अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। हुकूमत आज़ादी, मसावी मौका और समाजी इंसाफ के उसूलों पर कारबंद। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने की तकरीब में शिरकत। कोत्तागुडम में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तामीर किया जाए। वजीर शहरी हवाबाजी से तेलंगाना के वजीर नारा नागेश्वर राव की दिल्ली में नुमाइंदगी। तेलंगाना की तारीख को मस करके मजहबी मुनाफिरत फैलाने बीजेपी पर कविता का इल्जाम। 17 सितंबर यौमुल हक तेलंगाना प्रोग्राम से कविता का खिताब। साइबर धोखेबाजों ने रिटायर्ड मुलाजिम को स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के नाम पर लालच देकर 6.8 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। हैदराबाद के हैदरनगर में रहने वाले 61 साल रिटायरमेंट मुलाजिम को बनाया गया निशाना। विकाराबाद से कर्नाटक सरहद तक नई रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट का रास्ता तब्दील। अवाम में मसरत की लहर। एपी के वजीर नारा लोकेश का हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स रोड शो 14-15 नवंबर को विशाखापट्टनम में होगा मुनाकिद। एपी हुकूमत की जानिब से शानदार अंदाज में पार्टनरशिप सेम 2025 का इनेकाद। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मरकजी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी तेलंगाना की तकरीब। राजनाथ सिंह के शिरकत। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाई और कौमी परचम लहराया। अब पेश है खबरों की तफसील। साबिका रियासत हैदराबाद के हिंद यूनियन में इंज़माम की याद में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से यौम अवामी हुक्मरानी मनाई गई। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इस तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कौमी परचम लहराया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि अवाम की लिखी हुई जद्दोजहद की तारीख हमारी है। उन्होंने कहा कि दुनिया की तहरीकों में सुनहरे हुर्फ से लिखी जाने वाली जद्दोजहद हमारी है। मुसल्लह जद्दोजहद की रूह के साथ हमने माजी के हुक्मरानों की आमिरियत को ख़त्म किया। हम आज़ादी, मसावी मौके और समाजी इंसाफ के उसूलों पर कारबंद हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आला तालीम के जरिए हमारी नौजवान नस्ल अपनी सलाहियत दिखाए। मुस्तकबिल में स्कूलों के ढांचा तब्दील होने वाले हैं। तालीम के साथ साथ खेलों को भी तरजीह दी जा रही है। जल्दी रियासती तालीमी पॉलिसी पेश की जाएगी। मुसल्लह जद्दोजहद में ख़वातीन का किरदार बेमिसाल है। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव ने वज़ीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू से दरख्वास्त की है कि कोत्तागुडम में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तामीर किया जाए। वज़ीर मौसूफ ने दिल्ली में राम मोहन नायडू से मुलाकात के दौरान कहा कि भद्राद्री में दर्शन के लिए आने वाले अफराद की सहूलत के लिए ये एयरपोर्ट ज़रूरी है। इब्तदाई फिजिबिलिटी सर्वे में तजवीज़ करदा जगह एयरपोर्ट के लिए मौजू न होने के सबब रियासती हुकूमत ने मुतबादिल जगह की तजवीज़ दी है। वज़ीर नागेश्वर राव ने वज़ीर मरकज़ से कहा कि फिजिबिलिटी सर्वे जल्द मुकम्मल किया जाए और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की तामीर में जल्द कदम उठाया जाए। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट की तामीर से ज़िले में सनती, तालीमी और सयाहती तरक्की के मौके में इजाफा होगा और हिंदुस्तान व बैरून मुल्क से भद्राद्री मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले अफराद को ये सहूलत बख्श साबित होगा। दिल्ली के दौरे के दौरान नागेश्वर राव ने वज़ीर
भारी सनती HD कुमार स्वामी से भी मुलाकात की और तेलंगाना के बैरम में स्टील इंडस्ट्री कायम करने के सिलसिले में तबादले ख्याल किया, जिस पर वजीर कुमार स्वामी ने कहा कि इस मामले पर जल्द ही इजलास मुनक्किद किया जाएगा। तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर व BRS की मअतल रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा कि 17 सितंबर यौमुल अलहाक तेलंगाना है और BJP वफाकी उसूलों के खिलाफ इस दिन के नाम पर प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए यौम आज़ादी हैदराबाद मना रही है। BJP तेलंगाना की तारीख को मस्क करके मजहबी मुनाफिरत फैला रही है। उन्होंने तेलंगाना जागृति के दफ्तर में कौमी परचम लहराने के बाद कहा कि अवाम ने जमींदारों और जागीरदारों के जुल्म व सितम के खिलाफ जद्दोजहद की। 1942 में शुरू होने वाली मुसल्लह किसान जद्दोजहद दुनिया में मुनफरिद है और इसकी जद्दोजहद आज भी रूसी यूनिवर्सिटियों में निसाब का हिस्सा है। तेलंगाना अवाम की जद्दोजहद की रूह की मिसाल मुसल्लह किसान जद्दोजहद है और तेलंगाना की अवाम ने आज तक हर मौके पर हुकूमत के खिलाफ अपनी मज़ाहिमत साबित की है। BJP रहनुमा इस जद्दोजहद को सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई के तौर पर पेश कर रहे हैं, हालांकि ये हिंदू और मुस्लिम सबकी मुश्तरका जद्दोजहद थी, जागीरदारों और हुकूमत के खिलाफ थी। BJP इसे मजहबी बुनियादों पर लड़ाई के तौर पर पेश कर रही है और मरकजी हुकूमत वफाकी उसूलों के खिलाफ तेलंगाना की तारीख को मस्क कर रही है। 17 सितंबर को अलहाक के दिन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి BJP అఫీషియల్గా ఒక రాష్ట్రంలోకి వచ్చి ఫెడరల్ స్ఫూర్తికి వ్యతిరేకంగా ఆ రాష్ట్ర చరిత్రను వక్రీకరించే విధంగా ఇక్కడికి వచ్చి తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవం అని గత 3 సంవత్సరాలుగా మన తెలంగాణ ప్రజల మీద రుద్దేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। దాని మీద ఖచ్చితంగా మనం పోరాటం చేయాలి। ఆనాడు 2023లో కరెక్ట్ ఎలక్షన్ల ముందు సెప్టెంబర్లో వచ్చి ఈ సడన్ ప్రకటన చేసి వాళ్ళు తెలంగాణ విమోచన అనేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు। నేను ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీని సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా, మీరు ఇంకా ఎక్కడ రాష్ట్రాలలో ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు? ఎందుకు తెలంగాణలో రెచ్చగొట్టడానికి ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు? వేరే ఏదైనా రాష్ట్రాలలో పోయి ఆ రాష్ట్ర చరిత్రను వక్రీకరించడానికి ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారా అని చెప్పి నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से यौम अवामी हुक्मरानी मनाया गया। इस मौके पर तेलंगाना असम्बली के अहाते में तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें स्पीकर G प्रसाद और चेयरमैन तेलंगाना कानून साज कौंसिल G सुखेंद्र रेड्डी ने असम्बली कॉम्प्लेक्स में मौजूद महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए और खराज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद स्पीकर प्रसाद ने कौमी परचम भी लहराते हुए जश्न मनाया। तेलंगाना कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज का दिन तेलंगाना में जमहूरी हुकूमत का आगाज़ होने का दिन है। वसी व अरीज़ हिंदुस्तान में तेलंगाना के इंज़माम के दिन पर रियासत की तमाम अवाम को अवामी हुकूमत के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी भी रियासत के तमाम अवाम को यौम अवामी हुक्मरानी की नेक ख्वाहिशात पेश की है। इनकम टैक्स महकमे ने बुध की सुबह हैदराबाद में मशहूर बिलियन मार्केट और जेवरात की कंपनी कैप्स गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के दफातर और इसके जिम्मेदारों की रिहाइशगाहों की तलाशी ली। कंपनी का कारोबार हैदराबाद, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा, बेंगलुरु और मुंबई में फैला हुआ है। हुक्काम के मुताबिक कई शहरों और मुकामात पर तलाशी के लिए 15 टीमें तश्कील दी गई थी। हैदराबाद में कंपनी के बंजारा हिल्स दफ्तर पर छापा मारा गया, जबकि सिकंदराबाद में खलासीगुड़ा ब्रांच की तलाशी ली गई। एबिट्स में हेड ऑफिस की भी तलाशी ली गई, साथ ही कंपनी के प्रोमोटर्स की रिहाइशगाहों की भी तलाशी ली गई। ज़राए ने बताया कि कार्रवाई बिलखुसूस सोने की फरोख्त पर मुश्तबा टैक्स चोरी की तहकीकात का हिस्सा है। दिवाली का त्यौहार करीब आ रहा है, इसलिए हुकाम कंपनी के लेन देन और रिटेल स्कीमात से मुतालिक माली रिकॉर्ड्स का जायजा ले रही है। कैप्स गोल्ड कंपनी, जिसे कबल अजी चंदना अंजैया परमेश्वर के नाम से जाना जाता था, उसका आगाज़ 1901 में चंदना अंजैया परमेश्वर ने किया था। ये मुल्क की 3 बड़ी बिलियन मार्केट कंपनियों में शामिल है, जिसके पास हाई मार्केट सर्टिफिकेशन भी है। दयाओं के दौरान इस खानदान की बुनियाद पर चलने वाली कंपनी ने थोक में सोने और चांदी के कारोबार से कदम बढ़ाते हुए जनूबी हिंद में रिटेल जेवरात के आउटलेट्स और बिलियंस की फरोख्त में तोसी की है।
आंध्र प्रदेश के वजीर आईटी नारा लोकेश ने लंदन में एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स रोड शो का इनेकाद किया, जिसमें आलमी रहनुमाओं को मदऊ करते हुए बताया कि 14 और 15 नवंबर को विशाखापट्टनम में एपी हुकूमत की जानिब से शानदार अंदाज में पार्टनरशिप सेम 2025 का इनेकाद किया जाएगा। इस रोड शो में बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर, टेक महिंद्रा के यूरोप शोबे के सदर, ICICI बैंक के बरतानिया शोबे के CEO, APICC के नायब चेयरमैन और MD ग्लोबल फंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनीज से ताल्लुक़ रखने वाले 150 से ज़ायद CEOs और सीनियर एग्जीक्यूटिव शरीक हुए। वजीर लोकेश ने बताया कि रियासत की इत्तेहादी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद रियासत में स्पीड ऑफ डूइंग और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी को फ़रोग़ दिया गया है, जिसके तहत सिर्फ 15 माह के दौरान रियासत में भारी सरमायाकारी आई है और नई सनतों के क़याम के वसी मौके पैदा हुए। उन्होंने सरमायाकारों को रियासत में सरमायाकारी के फ़वायद और मौके से वाकिफ़ करवाया और उन्हें इस सिमत में शरीक होने की दावत दी। किसी भी इलाके की तरक्की के लिए मौसलात का निज़ाम अहम किरदार अदा करता है। हिंदुस्तान में कम खर्च के सफ़र का नाम आए तो सबसे पहले हिंदुस्तानी रेलवे का ख्याल आता है। मुल्क के दूर दराज इलाकों को कम खर्च में जोड़ा जा सकता है। सिर्फ मुसाफिरों की आमदनी नहीं बल्कि कारगो ट्रांसपोर्ट में भी रेलवे का किरदार बहुत अहम है। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के अफराद का ख्वाब पूरा करने के लिए हुकूमत खुसूसी इक़दामात कर रही है। इससे पसमानदा विकाराबाद और कोडंगल इलाके के अफराद की उम्मीदें बढ़ गई। विकाराबाद से नारायणपेट जिले के कृष्णा कर्नाटक सरहद तक नई रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट का रास्ता तब्दील किया गया, जिस पर कोडंगल असम्बली हल्के के मुख्तलिफ मंडलों के लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। चूँकि इनका ये अपना इंतखाबी हल्का है, इसलिए वज़ीर आला खास तवज्जो दे रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत दूधियाल मंडल में सनती कॉरिडोर कायम करने जा रही है। इस इलाके की तरक्की और मौसलाती सहूलियात को बेहतर बनाने रेलवे लाइन का रास्ता यहाँ से गुजारने का फैसला किया गया। मंडल में सड़कों की तरक्की के काम तेज़ी से जारी है और अब नई रेलवे लाइन के आने से यहाँ के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। जिंदगी भर दूसरों को पैसे कमाने, बचाने और मोहतात रहने के मशवरा देने वाले एक रिटायर मुलाजिम को आखिरकार साइबर क्राइम पेशा अफराद ने निशाना बना लिया और उसकी जिंदगी भर की कमाई लूट ली। वो शख्स जो कभी छोटा सा गलत काम भी नहीं करता था, अब इस धोखाधड़ी से जहनी दबाव का शिकार है। पुलिस भी मुतासरीन को मशवरे और जहनी सुकून फराहम कर रही है। साइबर क्राइम पेशा अफराद हर रोज़ नई चालें और फ्रॉड के तरीके अपनाते हैं। मोबाइल फ़ोन में मौजूद ज़ाती मालूमात के ज़रिए एक क्लिक पर बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। कुछ अफराद सरमायाकारी के बहाने पहले छोटे मुनाफे दिखाते हैं ताकि एतमाद पैदा हो जाए और फिर बड़ी रकम निकाल कर ले जाते हैं। इसी तरह का वाक़या हैदराबाद में पेश आया, जहां एक रिटायर मुलाजिम को स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के नाम पर लालच देकर करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया गया। इब्तदाई तौर पर 15,000 रुपये का मुनाफा दिखाकर इसे एतमाद में लिया गया और फिर एक साथ 6.8 करोड़ रुपये निकलवा लिए गए। मुतासरा मुलाजिम ने तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद के हैदरनगर में रहने वाले 61 साल रिटायर मुलाजिम को A37 स्टॉक मार्केट सक्सेस स्ट्रेटेजिक ग्रुप के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया गया, जहां इसका नंबर भी शामिल किया गया। इस ग्रुप में करम वर्मा नामी शख्स अमरीकी और हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के मशवरे देता था और मुतालिका पोस्ट और लिंक्स भी शेयर करता था। ग्रुप के दीगर अफराद मुनाफे की स्क्रीन शॉट्स भी पोस्ट करते थे। बाद में क्रिस्टन नामी एक खातून ने इस मुलाजिम से रब्ता किया और बातचीत के दौरान इसका एतमाद हासिल कर लिया। 11 अगस्त को इसने 50,000 रुपये सरमायाकारी की और ऐप में इसे 30% मुनाफा यानी 15,000 रुपये दिखाया गया, जो इसने निकाल भी लिए। मजीद एतमाद के साथ इसने 11 सितंबर तक मुख्तलिफ किस्तों में 6.8 करोड़ रुपये मशवरा देने वाले अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए। वेबसाइट पर इसकी सरमायाकारी के साथ मुनाफा शामिल करके 14.78 करोड़ रुपये दिखाए गए। 12 सितंबर को उसने 1.5 करोड़ रुपये निकालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। बाद में क्रिस्टेन से बात की गई तो इसे बताया गया कि 2.21 करोड़ रुपये टैक्स अदा करने के बाद ही रकम निकाली जा सकती है। आखिरकार उसे धोखाधड़ी का इल्म हुआ और वो पुलिस से रुजू हुआ।
हैदराबाद में बीजेपी के रियासती दफ्तर में आज सुबह यौम आज़ादी हैदराबाद की तकरीब मनाई गई। इस मौके पर पार्टी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने कौमी परचम लहराते हुए आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले जंगजुओं की कुर्बानियों को याद किया। तकरीब में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, पार्टी के सीनियर कायदीन, मुख्तलिफ मोर्चों के सदर भी शरीक हुए। रामचंद्र राव ने खिताब करते हुए कहा कि ऑपरेशन पोलो के तहत इस वक्त के वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की क़यादत में पुलिस एक्शन के जरिए हैदराबाद रियासत को मुल्क का हिस्सा बनाया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि रजाकारों के खिलाफ अवाम की जद्दोजहद का तारीखी मुकाम हमेशा याद रखा जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरह तेलंगाना की हुकूमत की जानिब से हैदराबाद आज़ादी दिन को सरकारी तौर पर मनाने के तौर की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क बदउनवानी से पाक बेहतर हुक्मरानी के जरिए तरक्की की राह पर गामजन है और हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की सिमत आगे बढ़ रहा है। एपी के जिले प्रकाशम में बीवी पर वहशियाना तशद्दुद करने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जिले के तिरुला पाड़ू इलाके में बालाजी नामी शख्स ने हफ्ते की रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अपनी बीवी के दोनों हाथ रस्सी से बांधकर बेल्ट से इसकी पिटाई कर दी। इसके बाल पकड़कर लाते मारी। बालाजी की बहन और इसके भतीजे भी शरीके जुर्म थे, जबकि बालाजी की गर्लफ्रेंड ने इस जुल्म का वीडियो रिकॉर्ड किया। बताया गया कि बालाजी की बीवी भाग्य लक्ष्मी से इसकी शादी 9 साल कबल हुई थी और इनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। कुछ अरसे से बालाजी अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर हैदराबाद में एक और खातून के साथ रह रहा था। जब भाग्य लक्ष्मी मुकामी बेकरी में काम करके बच्चों की तालीम का इंतजाम कर रही थी। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद पुलिस ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बालाजी और इसके अरकान खानदान को गिरफ्तार कर लिया। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मरकजी हुकूमत के ज़ेर-ए-एहतमाम यौम आज़ादी तेलंगाना की तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने शहीद फौजियों की यादगार और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और कौमी परचम लहराया। बादिज़ा तीनों अफवाज ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर्स पेश किया। इस प्रोग्राम में मरकजी वज़रा किशन रेड्डी, बंडी संजय, रुकन पार्लियामेंट ई राजेंद्र भी शामिल हुए। तकरीब में आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। मेरे बहनों भाइयों, सबसे पहले मैं आप सभी को और समस्त देशवासियों को हैदराबाद लिबरेशन डे की हार्दिक बधाई देता हूं। आज का यह दिन भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। साथियों, आज के अवसर पर मैं भारत के पहले होम मिनिस्टर और देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को भी शीश झुकाकर नमन करता हूं, जिन्होंने भारत को एकता की आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत आज़ादी, मसावी मौका और समाजी इंसाफ के उसूलों पर कारबंद। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने की तकरीब में शिरकत। कोत्तागुडम में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तामीर किया जाए। वजीर शहरी हवाबाजी से तेलंगाना के वजीर नागेश्वर राव की दिल्ली में नुमाइंदगी। तेलंगाना की तारीख को मस करके मजहबी मुनाफिरत फैलाने बीजेपी पर कविता का इल्जाम। 17 सितंबर यौम अल-हक तेलंगाना प्रोग्राम को से के कविता का खिताब। साइबर धोखेबाजों ने रिटायर्ड मुलाजिम को स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के नाम पर लालच देकर 6.8 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। हैदराबाद के हैदरनगर में रहने वाले 61 साल रिटायर्ड मुलाजिम को बनाया निशाना। विकाराबाद से कर्नाटक सरहद तक नई रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट का रास्ता तब्दील। अवाम में मसर्रत की लहर।
एपी के वजीर नारा लोकेश का हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स रोड शो 14-15 नवंबर को विशाखापट्टनम में होगा मुनाकिद। एपी हुकूमत की जानिब से शानदार अंदाज में पार्टनरशिप सेम 2025 का इनेकाद। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मरकजी हुकूमत के ज़ेर-ए-एहतमाम यौम आज़ादी तेलंगाना की तकरीब। राजनाथ सिंह की शिरकत। सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और कौमी परचम लहराया। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों पे रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.